आज के टाइम में इंडिया की जो इकॉनमी है बूम कर रही है, जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं और बिजनेसेस भी आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे मैंने जो लोग देखे हैं जो काफ़ी सालों से जॉब्स कर रहे हैं, उनके अंदर एक डिज़ायर रहता है कि मुझे अपना बिज़नेस करना है। बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। जब बिज़नेस करते हैं ऑब्वियसली आप अपने लिए इनकम एक्स्ट्रा जनरेट करते हैं और अपने साथ साथ आप दूसरे लोगों के लिए भी इनकम जनरेट करते हैं, आप दूसरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो विच इज़ गुड फॉर इकॉनमी। देश के लिए अच्छा है, इकॉनमी के लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, पुण्य मिलता है जी। अगर आप किसी और के लिए जब जॉब्स क्रिएट करते हैं, आपकी वजह से किसी और के घर में अगर इनकम जा रही है, किसी और के घर का चूल्हा जल रहा है, तो बहुत दुआ मिलती है। लोग डायरेक्टली नहीं देते, बट बड़ा पुण्य का काम है, ये मेरा बिलीव है। तो कोई बात नहीं, आपको करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। आपको अगर बिज़नेस स्टार्ट करना है, लोग बोलेंगे कि क्यों करना है, क्या करना है, लेकिन अगर आपका पैशन है, आपका डिज़ायर है, आप कुछ लाइफ में करना चाहते हैं एक्स्ट्रा इन एडिशन टू योर जॉब, डेफिनेटली आप करिए। सो बहुत सारे जो जॉब में लोग हैं, उनका अभी तक एक वर्किंग स्टाइल रहा है, उनको इंस्ट्रक्शन मिलती है। दैट मीन्स कि उनका मैनेजर है जो उनको डेली इंस्ट्रक्शन देता है, या उनकी वीकली कुछ असाइनमेंट्स होती हैं, या उनके लिए मंथली कुछ टारगेट्स होते हैं जो अचीव करने होते हैं। लेकिन जब आप खुद बॉस बन जाते हो तो आपका कोई बॉस नहीं होता, आप खुद ही अपने बॉस होते हो। तो अब उस केस में क्या हो जाता है कि आई ऑलवेज टॉक अबाउट मोटिवेशन दो तरीके से आती है। एक तो होता है कि आपके ऊपर कोई बॉस खड़ा सिर पे जो डंडा चला रहा है, डंडा नॉट इन अ लिटरल मीनिंग डंडा, वो किसी की हिम्मत नहीं है आजकल के टाइम में, लेकिन जो है एक बंदा है, उसका प्रेशर है आपके ऊपर कि आपने वो काम करना है, नहीं तो आपकी जॉब खतरे में। तो आप एक डर से, एक फियर से, या कुछ लोग इंस्पिरेशन से, कुछ लोग ग्रोथ के चक्कर में, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसमें लोग जॉब में टिके रहते हैं, अच्छे से काम करते हैं। लेकिन जब आप जॉब छोड़ के अपने बिजनेस में आ जाते हैं तो आपके ऊपर कोई नहीं है, अब आप ही अपने बॉस हैं। अब आपने अपने ऊपर ही अपना डंडा चलाना, तो उसके लिए एक अलग लेवल का मोटिवेशन चाहिए होता है, अलग लेवल की एक इंस्पिरेशन चाहिए होता है, एक अंदर से फायर चाहिए होती है बिकॉज कोई नहीं पूछेगा। तो उस केस में क्या करना है, आपने अपने रीजंस ढूंढने की, हाँ मुझे क्यों बिज़नेस करना है, क्या करना है। और ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे साथ भी होता है कि कुछ टाइम बिज़नेस करते रहो, कभी बिज़नेस ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। किसी दिन आप बहुत मोटिवेटेड होते हैं, किसी दिन आप डीमोटिवेटेड होते हैं। तो आपने अपने आप के लिए आपने अपने आप को मोटिवेटेड रखना है ऑन अ डेली बेसिस, तभी आपका जो बिज़नेस आगे चलेगा। अगर थोड़ा बहुत मोटिवेशन अगर डाउन होता है तो ऑब्वियसली वो आपके लिए नुकसान है, आपके बिज़नेस के लिए नुकसान है, और आपके साथ साथ जो आपके एम्प्लॉयज़ डिपेंडेंट हैं उनके लिए भी ठीक नहीं है वो। तो अब आते हैं एक छोटे से दूसरे टॉपिक पे कि जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, आपकी कोई एक फील्ड होगी जिस चीज़ में आप बिज़नेस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल जनरली मैंने जो देखा है कि जो लोग कई सालों से जॉब कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उसी टाइप का जो है, उसी से मिलता जुलता कुछ, उसी को मैं जॉब को अपने बिज़नेस में कन्वर्ट करूँ। दैट मीन्स कि मैंने जो इतने सालों एक जॉब में सीखा है, वही उसी को मैं आगे उसका ही आगे बिज़नेस बनाऊँ, बेशक छोटे से स्टार्ट करूँ। जैसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, कोई डिजिटल मार्केटिंग में है, कोई कंटेंट में है, कोई वेब डिज़ाइनिंग में है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है, कोई टेस्टिंग में है। अलग अलग चीज़ों में जो उन्होंने इतने फील्ड अपने साल कई लोगों ने काम किए हैं। तो जनरली मैंने देखा ज़्यादातर लोग, 100% नहीं बोल रहा हूँ, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि यार मुझे ये आता है और मैं इसी को आगे एक अपना स्मॉल बिजनेस आई स्टार्ट एंड देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं उसको ग्रो करके आगे बढ़ूँगा। तरीका ठीक है, कुछ लोग अलग राह पे भी जाते हैं। मैंने देखा एक मेरा फ्रेंड था, ही वाज इनटू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड काफ़ी अच्छी पोजीशन पे था, कंपनी के डायरेक्टर लेवल पोजीशन पे था। ही हैड अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे सेव कर लिए थे, और उसने जाके अपना एक थोड़ा डिफरेंट काम किया। उसने जाके एक अपना रेस्टोरेंट खोला है बैंगलोर में, बहुत अच्छी बात है। मैंने अभी पूछा नहीं उससे लेटेस्ट कैसा चल रहा है उसका रेस्टोरेंट का बिजनेस, बट मेरा पूछना बनता भी नहीं है। बट मैं आपको जस्ट जनरली बता रहा हूँ कि लोग ऐसा भी करते हैं, और वाई नॉट, करना भी चाहिए। अगर आपको लगता है कि अगर आपका वो पैशन है और आपको उसमें कुछ करना है तो ज़रूर करिए। मैंने अपने जो फ्रेंड सर्कल में देखा, जो कुछ लोग हट के भी काम करना चाहते हैं। कोई कहता है यार मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाना है, कोई कहता है कि मुझे ई कॉमर्स में जाना है, कोई कहता है मुझे फूड का कोई बिज़नेस करना है, कोई कहता है मुझे कुछ मैन्युफैक्चरिंग में स्टार्ट करना है। तो मतलब सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस हैं। तो जो भी है, अगर आपके अंदर डिज़ायर है
और आपको अगर आप सोचते हो कि आपने कोई बिज़नेस करना है तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप ज़रूर करिए। वो इसलिए रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने नहीं किया तो आने वाले टाइम में जब आप की एज निकल जाएगी फिर आप सोचेंगे यार कर लिया होता, ट्राई तो किया होता। तो यह एक रिग्रेट रह जाता है एक टाइम के बाद कि यार कोशिश तो करी होती, शायद हम आगे बढ़ गए होते। कुछ लोग बेचारे फेल हो जाते हैं बिजनेस में। ऐसा नहीं कि सारे लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, दैट इज़ फैक्ट। 100% बिजनेसेस सक्सेसफुल नहीं होते, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन लोगों से इंस्पायर हो जो फेलियर्स हैं। अब मैं फेलियर्स को ऐसा, इट्स नॉट अ नेगेटिव थिंग, किसी के लिए काला धब्बा नहीं है। मतलब ठीक है, हर एक ने ट्राई किया अपने अपने लेवल पे, सबका किसी का चला किसी का नहीं चला। फेलियर होना कोई नेगेटिव शब्द नहीं है। मतलब एटलीस्ट यार लेट्स अप्रिशिएट दोज गाइज जिन्होंने एटलीस्ट ट्राई किया। अगर आप देखें 10 बिजनेस अगर स्टार्ट होते हैं, शायद 9 उसमें बंद हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तब वो कोई कलंक नहीं है किसी के ऊपर कि अरे यार उसका बिजनेस फेल हो गया। बचपन में हमारे साथ होता था, कोई बच्चा बेचारा एक सब्जेक्ट में फेल होता था, बेचारा बड़ा, उस ज़माने में छोटे थे, हमें नॉलेज नहीं थी, इतना विजडम नहीं था, तो बच्चे मिलके फेल वाले बच्चे का मजाक भी उड़ा देते। तो अब याद आता है, सोचते हैं कि यार वो ठीक नहीं था, उससे क्या होता है दूसरा बंदा डिमोटिवेट हो जाता है, तो नहीं करना चाहिए ऐसा। खैर, तो कमिंग बैक टू माई टॉपिक कि अगर आप सोचते हैं कि बिज़नेस फेल हो जाएगा, 90% चांसेस है फेल हो जाएगा, 10% चांसेस है शायद सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आप अपना इंस्पिरेशन कहाँ से ढूंढते हो? आप उन लोगों से ढूंढते हो जिनका बिज़नेस नहीं चला, कि नहीं जी मैं 10 लोगों को जानता हूँ उसमें से 9 लोगों का बिज़नेस फेल हो गया, या आप अपने आप को इंस्पायर होते हैं उस एक बंदे से जिसका बिज़नेस सक्सेसफुल हो गया? तो मेरा तो ये रहता है कि मैंने जब बिज़नेस स्टार्ट किया, ऑब्वियसली मुझे भी नहीं पता था कि मेरा बिज़नेस सक्सेसफुल होगा नहीं होगा। बाकी सक्सेस की डेफिनेशन सबकी अलग होती है। कुछ लोग कहते हैं जी मेरा कंपनी का साल का 1 करोड़ टर्नओवर है, मैं सक्सेसफुल हूँ। और कोई बंदा कहता है कि मेरे साल का कंपनी का 10 करोड़ टर्नओवर है, 100 करोड़ टर्नओवर है, वो कहता है मैं फेलियर हूँ। तो सबकी डेफिनेशन डिफरेंट है। तो ये आपने डिसाइड करना, आपने ढूंढना आपकी डेफिनेशन क्या है सक्सेस की, फेल होने की, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं आप बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप मान लीजिए आपकी 1 लाख की सैलरी है, ठीक है, और आने वाले टाइम में अगर आप 1 लाख की सैलरी अगर 1 लाख के बिजनेस इनकम से रिप्लेस कर देते हैं, तो मुझे तो लगता है ये सक्सेसफुल है, राइट। यहाँ तक कि अगर मान लीजिए आप 1 लाख की सैलरी कमा रहे हैं, लेकिन उस जॉब में इतना प्रेशर, इतना स्ट्रेस है कि वो आपके वो एक तो इट्स लाइक अ मेंटल हैरेसमेंट। जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ पीस नहीं है, सुकून नहीं है, सैड रहते हैं, स्ट्रेस्ड रहते हैं, और आप मतलब परेशान रहते हैं, और उससे आपका मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। आपकी सैलरी 1 लाख आ रही है, ठीक है। अब उसको छोड़ के आप जो है शायद एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। इनिशियली आप सोचो कि पहले दिन बिज़नेस इनकम आ जाए, नहीं आ जाए, लेकिन आने वाले टाइम में अगर कुछ महीनों बाद 2, 3, 4 महीने, 1 साल में अगर आपकी वो इनकम रिप्लेस होकर 50,000 सुकून के आ रहे हैं ना, तो आई विल कॉल दैट एज अ सक्सेस, राइट। सो सक्सेस इज़ ऑलवेज नॉट डिपेंडेंट ऑन एक लाख रुपए या 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। एक बंदा जो 50,000 महीने कमा रहा है, वो अगर बहुत सुकून से शांति से सो रहा है, ही इज़ हैप्पी, ही इज़ कंटेंट, पीसफुल है, मन में सुकून है, बच्चे भी खुश हैं, फैमिली भी सुखी है, और उसकी सारी नीड्स पूरी हो रही हैं, तो वो उस बंदे से ज़्यादा सुखी है जो 5 लाख कमा के भी बेचारा परेशान है, बीमारियों से ग्रस्त है, स्ट्रेस से उसको बीपी की प्रॉब्लम हो गई, हार्ट ट्रबल हो गई, और डायबिटीज़ हो गई। तो अगर इन चीज़ों में अगर पड़ गया बंदा और 5 लाख कमा रहा है, तो वो 5 लाख कमाना इज़ नॉट अ सक्सेस। ये मेरी डेफिनेशन है, ये आई विल नॉट कॉल इट एज अ सक्सेस। तो मेरे लिए सक्सेसफुल वो है जो 50,000 कमा रहा है और सुकून से सो रहा है। तो वही करना है आपने, ढूंढना है आपकी सक्सेस कहाँ पर लाई करती है, आपका क्या सक्सेस डेफिनेशन है। आपने सबसे पहले डेफिनेशन भी लिखनी है, आपका बिजनेस में सक्सेस क्या है, ठीक है जी। उसके बाद थोड़ी सी कमिंग बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक, ओरिजिनल पॉइंट, बहुत सारे इधर उधर चला जाता हूँ मैं बातों में। तो एक तो ये है कि जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, जनरली जो मैंने शुरू में बताया था, अपनी जनरली लोग उसी में स्टार्ट करते हैं जो उनको आता है, इतने सालों से वो कर रहे हैं जॉब, उसी का उन्होंने छोटा स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, हमने जो इतने सालों में सीखा वो एक हमारी टेक्निकल स्किल थी, राइट। मेरे को कोडिंग आती है, वेब डिज़ाइनिंग आती है मान लीजिए, या डिजिटल मार्केटिंग है, या कंटेंट राइटिंग है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। वो चीज़ आप कर रहे हैं इतने सालों से, आप उसमें टेक्निकली एक्सपर्ट हो चुके हैं। लेकिन जब आप बिज़नेस करने आते हैं, तो उसके साथ साथ आपको कुछ दूसरी स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं सॉफ्ट स्किल्स।
अभी सॉफ्ट स्किल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। फॉर एग्जांपल आपको आता तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप अपने आप को दुनिया के सामने प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपको दुनिया के सामने आप अपने आप को लेके जा नहीं पा रहे हैं कि मेरे अंदर एक क्वालिटी है, ये मैं करता हूँ, मतलब आपने अपने आप को सेल नहीं कर पा रहे हैं, तो उस चीज़ को फिर आप बिजनेस में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। जॉब में तो आप कर रहे हैं कि भाई कोई आपका डेली डे टू डे आपको बॉस एक असाइनमेंट दे रहा है, आप वो कर रहे हो, पूरा खत्म हो गई कहानी। अब यहाँ पर आपने असाइनमेंट्स को ढूंढने भी हैं, तो असाइनमेंट ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा मार्केट में, लोगों के सामने अपने आप को पेश करना पड़ेगा, अपनी क्वालिटीज़ को, अपनी सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट्स को उनके सामने बेचना पड़ेगा। और बेचने वाली जो कला है वो एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मांगती है, थोड़ा सा उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, टाइम स्पेंड करना है, और धीरे धीरे हो जाता है। ऐसा नहीं हम सबके अंदर क्वालिटी होती है। बेचना बहुत बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन नहीं, एवरीवन इज़ अ बॉर्न सेलर, ठीक है। आपको आता है सब कुछ, बट वो ये कि हमारे ऊपर कुछ परतें चढ़ जाती हैं, लेयर्स चढ़ जाती हैं, जिससे हम अपनी कुछ क्वालिटीज़ को भूल बैठते हैं। वरना कुछ चीज़ें हमारे अंदर इनबिल्ट होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, वो होती हैं। आप सोचोगे वो चीज़ मेरे अंदर नहीं है, वो ऐसा नहीं कि आपके अंदर नहीं है, बट वो है कि वो दब गई है, भूल गए हो। वो एक कहानी थी ना, कहानी जो हमारी रामायण में है, जो हनुमान थे उनके अंदर शक्ति थी उड़ने की, वो अपना शरीर बड़ा कर लेते, उनकी तो बहुत सारी शक्तियाँ थी, लेकिन वो एक श्राप मिल गया था, वो भूल गए। अब किसी ने उनको याद दिलाया, आई थिंक जामवंत, सॉरी मेरी थोड़ी थोड़ी रामायण वीक हो रही है, आई थिंक जामवंत ने उनको हिलाया डुलाया, एहसास दिलाया कि भाई महान आदमी हो तुम, महान वानर हो, और जागो, ये शक्तियाँ तुम्हारे अंदर। फिर याद दिला रहे शक्तियाँ, फिर वो भाई साहब हनुमान जी ने चमत्कारी कर दिए, लंका की लंका लगा दी, है ना। तो वही है कि शक्तियाँ हम सब में हैं, तो बस वही है कि हमने अपने ऊपर जो परतें लाद ली हैं। जैसे जॉब करते करते आप शुरू में जॉब नई जो जॉब स्टार्ट करते हैं, पहली जो जॉब स्टार्ट करी उसमें आप बहुत एंथुजियास्टिक थे, पता नहीं दुनिया में ये कर लूँगा वो कर लूँगा, बहुत होता है हमारे अंदर। लेकिन जैसे जैसे आप करते आते हो जॉब, धीरे धीरे करते करते वो एक आप जो है ना, आपकी जो एक माइंड की ट्यूनिंग बैठ जाती है, जिससे आप जो क्वालिटीज़ आप सोचते थे पहले मेरे अंदर ये है, वो आप भूल जाते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अपने आप को जगाना है। तो बेसिकली जो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उसके साथ साथ आपको कुछ ऐसी स्किल्स फिर से पॉलिश करनी है, अपनी स्किल्स को बाहर निकाल के उनको जगाना है, पॉलिश करना है, चमकाना है, और वही आपके काम आएगा। तो वही है कि आप फॉर एग्जांपल आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, अपना डिटेल्स लिखिए, आप किस चीज़ का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, फिर अपना बस बेचना शुरू करिए। अगर बेचना नहीं आता तो फिर कैसे बिकेगा। बहुत बेसिक सा एग्जांपल दे रहा हूँ, एक सब्जी वाला, वो सब्जी बेचारा बेचता है, ठेला लेके अगर एक मोहल्ले में से निकल जाता है चुपचाप, किसको क्या पता लगेगा कि भैया एक सब्जी वाला आया था, सब्जी बेच के निकल गया। बेशक उनके घरों में लोगों को सब्जी की ज़रूरत होगी, लेकिन इतना साइलेंटली वो निकला, उनको पता ही नहीं चला, तो सब्जी कहाँ से बिकेगी। तो आपने देखा हो जो सब्जी वाले होते हैं वो भी सेल्समैन होते हैं, है ना। देखा जाए बेचारे ऑलमोस्ट अनपढ़ ही होते हैं ना, कोई बड़े स्कूल कॉलेज तो गए नहीं हैं, तो अपना सुबह जाते हैं अर्ली मॉर्निंग, मंडी से, जो बड़ी मंडी होती है होलसेल वाली, वहाँ से वो सब्ज़ी अपनी भर के लाते हैं ठेले में, और फिर दिन भर अपना आवाज़ लगाते हुए जाते हैं मोहल्ले के अंदर से, सब्जी ले लो, सब्जी ये ले लो, वो ले लो। तो आवाज़ लगाते हैं तो घर से लोग निकल के आते हैं ना कि अच्छा भैया हाँ बताओ कितने की दी, क्या दी, कैसी दी, मोल भाव करते हैं। एंड बाय द एंड ऑफ द डे जब अपने घर जाता है, आपने देखा होगा कि वो ठेला उसका खाली होता है। अगर आप अभी किसी ऐसी जगह से निकल रहा हो जहाँ पे कोई सब्जी वाला रहता है, घर के सामने देखा उसका खाली ठेला होगा, रात को सो रहा होगा चैन से, यानी कि सुबह अपना माल भर के लाता है और शाम तक वो बेच के चला जाता है। तो बेसिकली अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो भी आपको चीज़ें आती हैं आपको, ठीक है, उससे उसी से काम नहीं चलेगा, उनको बेचना भी आना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए बस थोड़ा प्रैक्टिस करना, और क्या करना है, इसमें कुछ बड़ी तोप नहीं है। आपने बस लोगों के सामने मिलना है, ऑन अ डेली बेसिस आपने बाहर निकलना है, लोगों को जाके बताना है। इस बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा कैसे करना है, क्या करना है। कीप वॉचिंग माई अपकमिंग वीडियोज़। इस चैनल पे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ डालूंगा, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा। ये कोई बुकिश चीज़ नहीं है, किताबों से मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ। ठीक है जी, अपना जो मैं बिज़नेस चला रहा हूँ उसमें क्या क्या मैं करता हूँ, आई वुड लव टू शेयर ऑल दोज थिंग्स विद यू। अगर इन चीज़ों से आपका काम बन जाए तो उससे बढ़िया मेरे लिए क्या होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज़ योर फ्रेंड योगेश शर्मा, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अच्छा लगा चैनल, और घंटी वाला बटन दबा दीजिए, अगली बार को वीडियो आएगा तो आपको अलर्ट आ जाएगा। और अच्छा लगे कि आपको लगता है कि कोई और फ्रेंड्स हैं जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जिनको कुछ हेल्प
मिल सकती है मेरे वीडियो से, तो शेयर कर दीजिए उनके साथ। कहते हैं ना कि एक दूसरे का भला करने से ही भला होता है, तो हो सकता है आपने वीडियो शेयर किया, किसी का और भला हो जाए, आपको भी दुआएं मिलेंगी, थोड़ी मुझे भी मिल जाएंगी। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।